बारिक सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबी या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, मैंने कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा पढ़ी, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को, हर जानदार को, हर ज़ी रूह को मौत का मज़ा चखना है। मौत आनी है, ये फिक्र, इससे किसी का इनकार नहीं है। और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि कसरत से मौत को याद करो, कसरत से मौत को याद करो। यकीनन जब आप मौत को कसरत से याद करेंगे तो आप दिगर गुनाहों से बचते हुए नजर आएंगे। मैंने कितनी बार इस आयत करीमा पर तक़रीर की है कि यकीनन अगर आप कसरत से मौत को याद करते हैं और जैसे ही आप चोरी की नीयत में हैं, लेकिन जैसे ही ये ख्याल आया कि अगर हमारी रूह परवास कर जाएगी, हम चोरी करने जाएंगे, वहां रूह परवास कर जाएगी, जमाना क्या कहेगा, तो जानते हैं प्यारे मुसलमानों, आप चोरी से बाज आ जाएंगे, आप ज़ना से बाज आ जाएंगे, आप बुराई से बाज आ जाएंगे यकीनन। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब ने इरशाद फरमाया कि मौत को कसरत से याद करो। जो मौत को कसरत से याद करता है वो गुनाहों से बचता हुआ नजर आता है। लेकिन आज हमारे और आपका हाल क्या है? यकीनन कब्रिस्तान में हमको मौत याद रहती है, उसके बाद हम मौत को यूं ही भुलाते हुए नजर आते हैं। हकीकत मानों में हम न जाने कितने लोगों को हम लोगों ने, आप लोगों ने, सब लोगों ने कंधा दिया है, सब लोग कब्रिस्तान तक पहुंचा के आए हैं और मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा पढ़ के चले आते हैं, मिट्टी के हवाले करके चले आते हैं। लेकिन कभी हमने सोचा है ये जो जिस्म जिस्मानियत नजर आ रही है, ये जो खूबसूरत सा बदन नजर आता है, ये जो खूबसूरत सी आंखें नजर आती है, ये जो खूबसूरत सा चेहरा नजर आता है, जिन चेहरों को धूप से बचाने के लिए न जाने किन किन चीजों का हम और आप सहारा लेते हैं, इन चेहरों के तपिश के लिए, इन चेहरों के बचाव के लिए, इन बॉडी के में जरा सी खराश आती है, हम डॉक्टरों का सहारा लेते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है जैसे ही मौत का फरिश्ता यहाँ आ जाता है, मौत हम पर तारी हो जाती है, उसके बाद हमारी बॉडी की कोई वैल्यू नहीं रह जाती, हमारे जिस्म की कोई वैल्यू नहीं रह जाती, हमारा जिस्म यूं ही नकारा रह जाता है। इसलिए प्यारे मुसलमानों, जिस्म के ऊपर सिंगार करने से पहले ये सोचना है हमें ईमान का सिंगार कर लेना है, हमें ईमान को मजबूत और मुस्तहकम कर लेना है, हमें ईमान को सलामत कर लेना है। अगर ईमान को मजबूत और मुस्तहकम कर लेंगे और खात्मा ईमान पर हो जाएगा तो दुनिया में अमल चाहे जैसा भी हुआ हो, लेकिन अगर खात्मा ईमान पर हो जाएगा तो हमारा ठिकाना जन्नत होता हुआ नजर आएगा। इसलिए चाहिए कि यकीनन हमें और आपको ये बात चाहिए कि जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें जिंदगी दी है उस जिंदगी का मुहासबा करें, उस जिंदगी के बारे में हम सोचें। और आपने देखा यकीनन ये सारी चीजें सर्वे हम लोगों ने किया कि जब इंसान की रूह परवास कर जाती है, ये तो एक बहाना बना दिया गया ना। लोगों से पूछिएगा तो लोग कहेंगे अरे खातून जानते हैं बहुत दिन से बीमार थी, अबे नादान कोई बीमार हो, कोई एक्सीडेंट कर गया हो, कोई कुछ हो, न जाने कितनी बार मैं आपको ये फलसफे समझाया है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का वो फरिश्ता पहले यूं ही आता था सामने, सलाम किए, घर के दरवाजे पर खड़े होके, गांव में दाखिल होकर के जिस इंसान को सलाम कर देते उसकी रूह परवास करके ले जाते। लोग उन्हें बांध दिया करते थे, लोग उन्हें सजाएं देते थे, तकलीफें देते थे। तो हजरत इजराइल ने रब की बारगाह में अरीजा पेश किया था कि मौला तेरा बंदा वो है, खाता तेरा है, पीता तेरा है, रूए जमीन पर तेरी रहता है, लेकिन अपने मन की करता है, वो यकीनन अपनी तबीयत की करता है। वो चाहता है कि हम कुछ दिन और जिंदगी गुजार ले, वो चाहता है कि कुछ दिन और हम रह जाएं, वो चाहता है कि कुछ दिन और हम ठिकाने लगा ले, वो चाहता है कि कुछ दिन और हम आहो बका कर ले। ए परवरदिगार आलम, मुझे इस काम से अलग कर दिया जाए, मुझे इससे हटा दिया जाए। तो परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया था, ऐ मेरे फरिश्तों, मैंने तुमको ये काम दे दिया है, अब काम तुम्हारा रहेगा और कयामत तक के लिए नाम किसी और का रहेगा। अब प्यारे मुसलमानों, जरा हमारा सीने पे हाथ रख के सोचे, कोई आदमी ये नहीं कहता कि अल्लाह का फरिश्ता आया है, रूह निकाल के ले गया, बेटी रो रही है, चिल्ला रही है, कोई ये नहीं कहती, बल्कि कहती माँ बीमार थी, इंतकाल कर गई है। शौहर रो रहा है और ये कहता है कि बीवी बीमार थी, इंतकाल कर गई है। बेटा रो रहा है, कहता है कि माँ बीमार थी, इंतकाल कर गई है। लेकिन हकीकत ये है कि अल्लाह ने बीमारियों का बहाना बना दिया है, ये सारी चीजों का बहाना बना दिया है। बीमारी तो एक बहाना है, मौत का फरिश्ता दुनिया से लेके जाने वाला है, दुनिया से छोड़ने पर मजबूर करने वाला है। इसलिए प्यारे मुसलमानों, उसकी तैयारी होनी चाहिए।